स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। जब जब एज ए इन्वेस्टर हम लोग ना सोचते हैं कि भैया पोर्टफोलियो हमारा हरा भरा होगा, ग्रीन होगा, तभी कोई ना कोई बम फट जाता है बाजार में। और आज जो बम फटा है वो आने वाले समय में थोड़ा सा डर का माहौल बना सकता है, खासकर पोर्टफोलियो के लिए। तो ऐसे कौन से इन्वेस्टर है जिनका पोर्टफोलियो ज्यादा गिरेगा, उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे कौन से इन्वेस्टर जो बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका बनेगा, वो भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जी अब बाजार में गिरावट की शुरुआत आज फिर हो गई है। और इंपॉर्टेंट ये है कि भैया ट्रंप ने क्या कुछ किया क्या, क्योंकि संदीप भाई कुछ ना कुछ भैया अगर ट्रंप कुछ करेगा, अगर कोई हमले की बात कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, अगर उसने कुछ किया है, मेजर लेवल से कुछ किया है, तो भैया वो असर पड़ेगा बाजार में। उसके लिए चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ईरान क्या कह रहा है, क्योंकि ईरान और यूएस का जो अभी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही, क्योंकि कहीं ना कहीं वादा किया गया था कि 30 दिन तक हम एक दूसरे पर कुछ नहीं करने वाले। क्या कुछ फिर हुआ है, ग्राउंड रिपोर्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और भाई साहब बीच में ना ट्रंप तो ये नाटक खेल रहे हैं ना, इसी बीच खासकर कोर्ट ने ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका दिया, उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टर क्या करे, और सबसे अच्छी बात है कि एज ए करंट कंडीशन में कौन से सेक्टर में एक अच्छा मौका बन सकता है, ये वीडियो में कंप्लीट चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मार्केट की अपडेट देखें, जी यह मार्केट में आज गिरावट रही, गैप डाउन के साथ मार्केट की ओपनिंग हुई। सेंसेक्स अगेन 77,000 पे पहुंच चुका है। मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा, अभी हम लोग 85,000 से गिरे थे, मतलब अभी भी मौका बन रहा है निवेश करने का। जब भी बाजार में हो निवेश जरूर करना, मैं आपको सभी लोग को बता रहा हूं। 347 पॉइंट की गिरावट अभी फिलहाल हुई है। और अगर हम बात करें निफ्टी की, इंडिया के टॉप 50 कंपनी, यहां भी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। 124 पॉइंट की गिरावट इसमें। अगर आप ओवरऑल देखोगे ना साथियों, ओवरऑल जितने भी सेक्टर हैं सर, कोई भी सेक्टर में उतनी ज्यादा उछाल आपको देखने को नहीं मिली है। चाहे आप ऑटो सेक्टर की बात करें, चाहे आप आईटी की बात करें, निफ्टी मीडिया, मेटल सेक्टर की बात करें, थोड़ा बहुत अगर बात किया जाए तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने बाजार को संभाला। इसके अलावा नेचुरल गैस वगैरह हो गया, यहां मार्केट गिरा है। कंडीशन रीजन क्या है, देखो अगर मार्केट में गिरावट होती, सबसे पहले हम लोग ऑयल प्राइस जरूर देखते हैं। अब ऑयल प्राइस की अगर बात करें साथियों ना, तो ऑयल प्राइस में थोड़ी सी यहां गिरावट तो नहीं, थोड़ी सी तेजी जरूर देखने को मिली है। 99.98 ये लगभग और कम होना चाहिए। जितना कम होगा बाजार के लिए उतना अच्छा होगा। भी रिसेंटली 105 पहुंच गया था। अच्छा, इसके बारे में चर्चा तो करेंगे भैया ट्रंप ने क्या कहा, लेकिन कहते हैं ना साथियों, जब तक लर्निंग नहीं होती ना, आपकी अर्निंग नहीं होती। और अर्निंग करने के लिए अगर कोई ग्रुप आपको लगातार सिखाता है, वो भी फ्री में सिखाता है, क्योंकि आज जो स्टॉक थोड़ा सा स्टॉक में मोमेंटम था, उस ग्रुप में मेंशन किया गया है लर्निंग के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म, जहां आपको बड़े बड़े एनालिस्ट लगातार सिखाते हैं बाजार की चाल, बाजार क्या कह रहा है, कौन से स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है, स्टॉक का फंडामेंटल, स्टॉक एनालिटिकल एनालिसिस, सब कुछ सिखाया जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का डिटेल डाल दिया है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो। एक रिक्वेस्ट है बस आपसे, देखो सीखना मतलब यह नहीं है कि भैया आप ना किसी भी प्राइवेट एप्लीकेशन में जाके इन्वेस्ट करो। मैं आपसे यही कहूंगा, आपको अगर इन्वेस्ट भी करना है ना, तो आप अपने खुद के डीमेट अकाउंट से निवेश करो। आपके पास कोई भी डीमेट अकाउंट हो जो सेबी रजिस्टर्ड हो, उस पर लगातार आप उससे निवेश करना। और ध्यान रखना, किसी को यहां ग्रुप में पैसे देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पैसे देने के वास्ते ग्रुप कभी नहीं बनाया गया, ये केवल सीखने के लिए बनाया गया। और आपको लगता है कोई स्टॉक में मोमेंटम अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, तो आप अपने प्लेटफॉर्म, जी आपके पास जो भी डीमेट अकाउंट है उससे आप निवेश कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सीट्स लिमिटेड है, ध्यान रखना। फिर आप लोग बोलते रहते हो संदीप भाई फ्री में कुछ हो बता दो, तो मैंने डाल दिया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ठीक है भैया ये तो सब चीज संदीप भाई चलो बढ़िया हो रहा है। रिसेंटली कहानी क्या कह रही है, ट्रंप ने ऐसा क्या कहा है, चलो देखने की कोशिश करते हैं। भैया ट्रंप ने एक बहुत ज्यादा अगर देखा जाए ना, तो अच्छा खासा एक उन्होंने तीखी स्टेटमेंट दी है। तीखी स्टेटमेंट देने से पहले उन्होंने हमला भी किया, लेकिन इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, ईरान ने यहां सबसे ज्यादा पहले यूएस पे हमला किया। यूएस को जब पता चला कि भैया हमला हुआ है, तो यूएस ने भी ईरान के 2 बंदरगाह पे हमला किया गया है। जी हां, अगर बात करें भैया केशम पोर्ट पे और अब्बास पोर्ट, दोनों ऐसे पोर्ट है जहां सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई, उसी पोर्ट से ऑयल सप्लाई होती है पूरे विश्व में, लगभग 20% की अगर बात करें तो भैया इन दोनों पोर्ट पे हमला हुआ है। किसके माध्यम से? यूएस ने हमला किया है। और इस बार बोला है, हमेशा पहले क्या बोलते थे भैया हमने हमला नहीं किया, कहां से हो हमें नहीं पता। इस बार ट्रंप ने क्लियर कहा है कि आपने हम पर हमले किया, इसीलिए हमने जवाबी कार्रवाई की है, हमने जवाबी स्ट्राइक्स की है आपके दोनों बंदरगाह पे। और क्लियर कहा है कि भैया अगर डील डन नहीं हुई तो भैया और भी हमले किए जाएंगे
और बड़े हमले किए जाएंगे, क्योंकि लगभग 1500 से ज्यादा जितनी भी शिप हैं, जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं, सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अटके हुए हैं। अब अगर जितने सारे ऑयल अटके हुए, डेफिनेटली इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। और कम से कम 15 से 20 हजार लोग जो जो ऑपरेटर हैं, वो सब लोग अटके हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो ये खोला नहीं जा रहा है। इसके कारण देखो, ये जब कंडीशन ऐसे होती है ना, तो ये बाजार के लिए अच्छी नहीं है। आज बाजार क्यों गिरा, आपको क्यों टेंशन लगी बाजार में? क्योंकि बहुत सारे क्वार्टर रिजल्ट तो इंडिया के बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन गिरा इसलिए क्योंकि देखो 30 दिन का आप ये कह रहे हो आपस में कि भैया 30 दिन तक एक दूसरे के साथ हम कुछ नहीं करने वाले, लेकिन अचानक चुपके से ईरान हमला करता है। अब ईरान के बाद फिर यूएस उसको जवाबी कार्रवाई करता है, और अगेन ट्रंप का ये जो नाटक है ना, मतलब नाटक क्या बोले, सीधे वार्निंग देना कि भैया अगर तुमने कुछ हमला किया तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी यूएस की तरफ से। ये सारी चीजें जो लगातार चल रही है ना, ये फिलहाल देखो यूएस के लिए भी अच्छा नहीं है और पूरे विश्व के लिए अच्छा नहीं है, खासकर इंडियन मार्केट और पोर्टफोलियो के लिए अच्छा नहीं है। फिलहाल यहां एक और न्यूज सामने देखने को मिल रही है कि भैया 10% टैरिफ कोर्ट ने कह दिया है कि नॉट एप्लीकेबल, तो ये मार्केट के लिए अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जो लगातार ईरान यूएस के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे चल रहा है ना, उसके कारण ये खबर दब सी गई है। हालांकि बाजार में खबर बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे देशों पे 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था ट्रंप के माध्यम से फरवरी में, वो नॉट एप्लीकेबल कर दिया गया। चलो, इसके रिलेटेड लगातार अगर न्यूज की बात करें ना साथियों, बहुत सारे न्यूज में इन चीजों को लेकर डिस्कस किया गया है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब यहां अगर ईरान यूएस की सीज फायर को लेकर बात करें, तो सीज फायर को लेकर सीज फायर तो था, लेकिन यहां आप देख सकते हैं कि लगातार इसको तोड़कर पहले ईरान ने बमबारी की, और इसके बाद ट्रंप ने यही कहा कि भैया डील नहीं होगी तो लगातार हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये चीजें लगातार मार्केट में चल रही है, और इसी कारण आपको ना आज भी बाजार में गिरावट रही, और कोई भी सेक्टर में उतनी अच्छी तेजी देखने को नहीं मिली है। साथ ही साथ ईरान को परमाणु हमले की धमकी भी दे रहे हैं ट्रंप कि भैया अगर और स्ट्राइक करेगा ईरान, तो हम यहां परमाणु बम भी हम हमला कर सकते हैं। ये सारी चीजें मार्केट में लगातार चल रही है। अब इसके बीच में आपके मन में ये होता है कि संदीप भाई चलो ये सब चीज चल रहा है, एज एन इन्वेस्टर हम क्या करें? सबसे पहले कुछ सेक्टर को लेकर मैं बात करता हूं, उस सेक्टर पे अपना पोर्टफोलियो फोकस करना। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको बता दिया जाएगा, लेकिन तो भी मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर है, खासकर डिफेंस सेक्टर पहले नंबर 1 पे, इस सेक्टर पे फोकस कर। दूसरा कैपिटल मार्केट, जो खासकर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। अच्छा, अगर डाउट हो रहा है, मेरा नंबर मेंशन है, वहां भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। संदीप भाई आपने कुछ सेक्टर के बारे में बताया था, कौन से स्टॉक है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर, दूसरा हो गया हमारा कैपिटल मार्केट सेक्टर, तीसरा अगर बात करें यहां जो थोड़ा सा भी आप ना फोकस कर सकते हो वो है हमारा एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर भी आपको फोकस रख सकते हो। आईटी में फिलहाल हम अभी और रुकेंगे, तो एनर्जी एंड पावर सेक्टर 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें आप अभी फोकस कर सकते हो। जो मैंने आपसे कहा इन्वेस्टर क्या करें, अब ऐसे कंडीशन में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था बताने का कि सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो किसका गिरेगा। सर, जो रिसेंटली अभी 2025 में इन्वेस्ट किए हैं, और हो सकता है आपने स्मॉल कैप में निवेश किया है सर, उसका पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा गिरने वाला है। मैं आपको क्लियर बता देता हूं। अब फिलहाल जो लोग 2020, 21, 22 से कर रहे हैं, उनके लिए तो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है, और मुझे मालूम है क्योंकि मेरा खुद पोर्टफोलियो जब 8-9 लाख पोर्टफोलियो से गया, तो फिलहाल पोर्टफोलियो से अब ऊपर चला गया है। मतलब अभी पॉजिटिव में हूं मैं, काफी ज्यादा पॉजिटिव, मोर देन 20% का रिटर्न वी आर गेटिंग। बट प्रॉब्लम यह है कि जब आप इतने पुराने हो जाते हो, पुराने मतलब 5 से 6 साल आपको हो जाते हैं ना, तब आपको रिटर्न मिलना चालू हो जाता है। तो अगर आप नए हो, घबराना नहीं है, बहुत अच्छा मौका है। मैं बार बार कहूंगा, बहुत सारे ऐसे स्टॉक, क्योंकि हमने बहुत एवरेजिंग करके बहुत अच्छे स्टॉक्स में हमने पैसे बनाए हैं, जो हम ये दिखाते हैं कि यार एवरेजिंग का फायदा होता है। तो आपको ये चीज कैसी लगी जरूर मुझे बताना। और यस, आज की वीडियो में खासकर ये ट्रंप का जो नया नाटक है, आपको क्या लगता है इससे एक आम इंसान को डर उत्पन्न हो रहा है कि एक आम इंसान अब सोच लिया है कि भैया अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है निवेश करने का? तो मुझे लगता है, ऐसा मेरा मन कहता है कि भैया ये बहुत अच्छा मौका है निवेश करने का। अच्छे फंड्स चुनो, अच्छे निवेश करो, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करो, और यस, मार्केट से बिल्कुल डरना नहीं है। फिलहाल मार्केट की अपडेट लगातार आपको मिलती रहेगी। चैनल को फॉलो कर लेना, मतलब सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।